फ्लाई, ए बर्ड इज टू फ्लाई। आप इसका निगेटिव और क्वेश्चन बना बनाकर अभ्यास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड में आपको दिख रहा है, ये विज्ञान से संबंधित है। देखिए टीका का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। कब? 1795 ईस्वी में। चेचक के टीका से संबंधित 1795 ईस्वी में गाय से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे, उसी से संबंधित लिखवाया गया है। बायोलॉजी में स्पष्ट समझाएंगे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। जिस व्यक्ति को होता है उसको रक्त की थाका बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, नहीं बन पाता है। हाथ पैर कहीं कट जाता है तो शरीर का पूरा ब्लड निकल जाता है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इंसुलिन हम लोग के शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन। यदि इसका स्रावन कम हो जाए या ना हो तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में चिनिया रोग कहते हैं, इसको डायबिटीज भी कहते हैं। आगे है कि इंसुलिन का क्या उपयोग है। इंसुलिन का क्या उपयोग है हमारे शरीर में? तो ग्लूकोज के उपापचय क्रिया में इसका उपयोग होता है, याद रखिएगा। रोगाणु क्या है? हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, चाहे जो भी बाहरी कारक हो गया, चाहे आंतरिक कारक हो गया, उस सभी कारक को क्या कहते हैं? रोगाणु। एक लाइन में समझ जाइए कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को या कारक को रोगाणु कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंदी, ये सब क्या है? रोगाणु है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। आगे बढ़ते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर, मलेरिया रोग का नाम सुने होंगे आप लोग। मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से ही उत्पन्न होता है। ये प्रश्न बहुत से परीक्षाओं में आ चुका है, कंपटीशन में। बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इसके अलावा रेलवे हो गया, ये सब में प्रश्न आते रहता है कि मलेरिया रोग कौन सा मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हीमोफीलिया रोग होता है तो उसमें तो रक्त का थाका नहीं बनता है। तो आपसे कोई पूछे, चाहे नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा कि रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थाका बनाने में एक तत्व होता है जो कार्य करता है, उस तत्व का ही नाम है बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट का कार्य बताएं तो रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। रक्त का थाका बनाने में। आशा करते हैं कि आप लोग इंग्लिश प्लस साइंस से संबंधित प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो जितने भी हमारे भाई बंधु ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपके साथ सुनील कुमार बोल रहे हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे वीडियो को देखे। किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे इसमें प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।